महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो गया है, जहां शिवसेना, यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे ने मिलकर महायुति सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नासिक में आयोजित जन आक्रोश मार्च में दोनों दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी, जिसने सरकार को एक मजबूत चुनौती दी है। इस मार्च के दौरान शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने सरकार पर भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और किसानों की अनदेखी जैसे कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की सिर्फ तस्वीरें लेना काफी नहीं, बल्कि उनकी भावना को अपने खून में उतारना जरूरी है। राउत ने कहा कि नासिक में यह आक्रोश क्रांति का संदेश है, जो पूरे महाराष्ट्र को जगा देगा। नासिक में बढ़ती अपराध दर पर चिंता जताते हुए राउत ने सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, खुलेआम ड्रग्स बिक रही हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और पिछले कुछ महीनों में 40 हत्याएं हुई हैं। अगर गृहमंत्री को इसकी जानकारी नहीं है तो उन्हें शासन करने का कोई हक नहीं। राउत ने भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी को भी उजागर करते हुए आरोप लगाया कि मंत्री, अधिकारी और नगर सेवक इस गंदगी में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जनता समझती है कि अपराधियों को कौन बचा रहा है। किसानों के मुद्दों पर बोलते हुए राउत ने कहा कि ये मार्च किसानों के लिए है, जो बिजली, पानी और कर्ज माफी न मिलने के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि अगर इन मुद्दों का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज होगा। इस मार्च का सबसे बड़ा संदेश ये था कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के दलों ने मिलकर सरकार को चुनौती देने का फैसला किया है। संजय राउत ने घोषणा की कि अब महाराष्ट्र में हर आंदोलन संयुक्त रूप से होगा और ठाकरे का नाम लेकर ही महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा। उन्होंने सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि ये मार्च सिर्फ नासिक नहीं, बल्कि पूरे महाराष्ट्र को जगाने के लिए है। यह जन आक्रोश मार्च सरकार के लिए एक आखिरी चेतावनी है। अगर सरकार ने इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया तो महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिनों में और भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।